दोनों में अंतर क्या है? वो संत सुबह बैठ गए मरघट के पास। भगवान की ऐसी कृपा, जब मरघट के पास बैठे, एक बार एक अमीर की अर्थी आई और दूसरी बार जब तक शाम हुई तब तक एक गरीब की अर्थी आई। अर्थी दोनों जल गई। जलने के बाद संत ने अमीर की राख को उठाया, हाथ में लिया, पकड़ के देखा, और गरीब की राख को उठाया, पकड़ के देखा, तो जो गरीब की राख थी वही अमीर की राख थी। दोनों में कोई फर्क नहीं था। संत ने सोचा एक राख है काजू बादाम पिस्ता सेव संतरा खाने वाली और एक नमक रोटी खाने वाली। जब दोनों में कोई अंतर नहीं है, फिर ये पैसे वाले बखा देख के क्यों चलते हैं? क्यों सुंदरता को देख करके चलते हैं? क्यों लोगों का सम्मान नहीं करते हैं? क्यों अपने पैसे पे सूरत पे घमंड करते हैं? लेकिन एक बात याद रखना, शरीर पे खास करके शरीर और पैसे पे घमंड करने वाले यहाँ इतने लोग बैठे। एक बात बता दूं, ये शरीर है ना, सुनिए, किसी काम का नहीं है। क्या लिखा? हाथी के दांतन के खिलौना बने भांति भांति, और बकरा की खाल से ढोलक मड़ी आई है। सुनिए, हाथी के दांतन के खिलौना बने भांति भांति और बकरा की खाल से ढोलक मड़ी आई है। और सुनिए, बाघ की खाल को बांधते सिपाही लोग और हिरना की खाल संत लोग मन भाई है। और महाराज सुनिए, बाघ की खाल को बठाल में लाई है, पर मानुष की खाल का में आई है। और फिर भी गुरूर, अरे मेरे प्यारे, ये जीवन मिला है, 3 अवस्थाएं मिली, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा। तो मेरे प्यारे, सबसे मूल इसमें बताते हैं कि जवानी है, जिसने जवानी पे जिंदगी की ओर ध्यान दे दिया उसकी जिंदगी में कभी दुख नहीं आए। और जो जवानी पे बिगड़ गए, महाराज, जवानी में एक बढ़िया सी बुलेट मोटरसाइकिल लाई, छोटू तुम तो कह रहे सुधर जा, हाँ, एक बढ़िया से बुलेट मोटरसाइकिल लाई, बुद्धि में चैन डारी, तुम्हारी स्थिति वह है कि बाप कमाई बम्मा की बराई बराबर है। एक होती है बाप कमाई और एक होती है आप कमाई। इतना आनंद बाप कमाई में नहीं है जितना आप कमाई में। मेरे प्यारे, खुद कमा करके देखो। अभी तो कह देते हो, रूठ जाते हो, जींस का पैंट चाहिए 4000 का आ रहा है, पापा नहीं दिलवाओगे, खाना नहीं खाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे। अरे रुक जाओ, 3500 वाले मुझसे बात करो, एक बार खुद तो कमा करके देखो, तब पता चलेगा कि ब्रांडेड पहनने में क्या आनंद है, खुद की कमाई करने में। अभी तो रुपए को ऐसे उड़ा देते हो, घर पे कह देते हो आकर के, घर पे कह देते हो आकर के कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ स्कूल में, और पढ़ने के बहाने 4 गप्पे मार रहे हो। दोस्तों के साथ खड़े, पापा से कह दिया कि स्कूल में फीस भरनी है, पापा से कह दिया ये करना है, और बैठ के 4 दोस्त पहुंच गए और पौवा पी रहे हो, बियर लगा रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, घूम रहे हो। अरे उस बाप से पूछो कि तुम्हारे लिए मेहनत करता है, कमाता है, कैसे पढ़ाता, कैसे लिखाता, कहाँ से रुपए लाता है। बेटे को ये भी चिंता नहीं रहती है कि मेरा बाप कहाँ से रुपए लेके आता है, कहाँ से हमें खर्चे दे रहा है, कहाँ से कमा रहा है। और तुम ऐसे उड़ा देते हो जैसे लग रहा है कि तुम्हारा कुछ लगा नहीं। रुपए की कीमत बेटा को तब पता होती है जब बेटा खुद कमाने लगता है। उससे पहले जब तक बाप की कमाई पर रहता है तब तक उसे पता नहीं होता है। मेरे प्यारे, तो ध्यान रखना, इसलिए जिसने जवानी पे जिंदगी की ओर ध्यान दे दिया उसकी जिंदगी में कभी दुख नहीं आए, और जो जवानी पे बिगड़ गए उनके रोए आंसू नहीं आए। बुढ़ापा, बुढ़ापे पे इंसान क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। एक विद्वान लिखता है क्या कि पूर्व जन्म के कर्मों से नरदेही प्राणी पाता है, वादा करके नाम भजन खाली जगत में आता है।
ध्यान देना। इसलिए ये जिंदगी कर यूं ही विषयों में गमा दी। जीव माँ के गर्भ में होता है, बड़ी परेशानियां उठाता है, प्रार्थना करता है, बाहर आ जाऊंगा तेरा नाम लूंगा, आने के बाद सब भूल जाता है। कबीरा जब हम पैदा भये, कबीरा जब हम पैदा भये, जग हंसा हम रोए। जग क्यों हंसा? कोई मौसा बन गया, कोई मौसी, कोई बुआ, कोई फूफा, कोई चाचा, कोई चाची, लेकिन हम क्यों रोए? हमें इतनी परेशानियां थी। वादा दिया बाहर आने के बाद तेरा नाम लेंगे, सब भूल गया। कबीरा जब हम पैदा भये, जग हंसा हम रोए, लेकिन हम कहेंगे ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। सुनिए, अगर आप इस संसार में आपने जन्म लिया है और आपके जाने के बाद आपकी संसार में पहचान ना हो, तो समझ लेना आप इंसान बन के नहीं जिए, पशु के समान चले। और तुम जैसे जाने कितने आए कितने चले गए। ये दुनिया की रीत है, जो आता है वो जाता है।